हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन करने जा रहे हैं समर इन लव के एपिसोड 10 से लेकर के एपिसोड 18 तक की स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शी और शाह को, जो हमारी कहानी के मेन लीड है, और उनके फ्रेंड्स जन शाओयू, जन शाओफुगो को, और हमारी कहानी के विलेन यांग शिंग और काओ शनशन को। सभी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है और सभी आज यूनिवर्सिटी जाते हैं। आज उनका पहला दिन होता है। जैसे ही शी और शाह यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर आ रहे होते हैं, तभी गेट पर लिखा होता है जंगबे यूनिवर्सिटी 2008 के स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। शी और शाह जैसे ही अंदर जाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी की नई नई चीजों को देखकर खुशी मिलती है। शी कहती है चलो, तभी शाह कहता है ठीक है। यांगशिन भी फ्यूचर से लौट आया है और वह शी और शाह के लिए परेशानियां खड़ी करता है। यांगशिन अपने आप से कहता है कि पहले शी मेरी गर्लफ्रेंड थी और अब भी वैसा ही होगा। शाह शी से पूछता है कि हम कार चलाकर क्यों नहीं आए, भला हम पैदल क्यों चले। तभी शी कहती है मुझे वो नहीं करना है, वो सभी चीजें मुझे याद दिलाती हैं फ्यूचर की बातों की। मुझे अभी अच्छा लग रहा है जैसे हम चल रहे हैं और सभी कुछ। तभी शाह कहता है हम कार को बेचकर साइकिल खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। शी कहती है वादा करो। शाह कहता है ठीक है। दोनों फ्रेशमैन के टूर पर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। शाह शी से पूछता है कि हम कहाँ रजिस्ट्रेशन कराने जाएं। तभी शी कहती है वहां पर, इशारा करके। शी रजिस्ट्रेशन वाले लोगों से पूछती है हम दोनों नए हैं, क्या हमें यहीं रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन वाला लड़का पूछता है तुम कौन सी फैकल्टी से हो। शी कहती है मैं आर्ट से हूँ, और शाह कहता है मैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग से। रजिस्ट्रेशन वाला लड़का शाह को कहता है आगे वाला टेबल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का है। शाह कहता है मैं वहाँ पर रजिस्टर करा के आता हूँ। शी कहती है ठीक है। शी रजिस्ट्रेशन वालों से पूछती है क्या आपको मेरा एडमिशन लेटर भी लगेगा। रजिस्ट्रेशन वाली लड़की कहती है हाँ। जब शी अपना एडमिशन लेटर बैग में ढूंढ रही होती है, तभी यांगशिन टेडी बेयर के कपड़े पहनकर शी को सबके सामने प्रपोज करता है। शी को कुछ समझ नहीं आ रहा है वह क्या करे। तभी शाह अपने आप से कहता है ये अब यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया, पता नहीं कैसे सब जगह पहुंच जाता है। यांगशिन को बहुत मार पड़ती है और लोग उसका वीडियो भी बनाते हैं। गुस्सा मत करो, मुझे पता है तुम्हें शाह पसंद है, पर शाह सिर्फ शी को ही पसंद करता है। शनशन कहती है वह मुझे पसंद करेगा। यांगशिन कहता है बेहतर होगा कि वैसा ही हो। यांगशिन कहता है मुझे शी चाहिए और तुम्हें शाह। शनशन कहती है अगर तुम ऐसे ही बेशर्म रहोगे तो तुम्हें और लोग नफरत करने लगेंगे। यांगशिन कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी अच्छी हो इसमें। शनशन वहां से चली जाती है। शाह और शी की मिलिट्री ट्रेनिंग चालू होती है। जब वह दोनों बैठकर आराम कर रहे होते हैं, तभी शाह शी से पूछता है क्या तुम थक गई हो, और पानी का बोतल दे देता है। शी खुशी खुशी पानी पीती है। तभी शाह कहता है मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। शी पूछती है क्या हुआ। शाह कहता है कल गाओ शनशन का बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है। शी पूछती है क्या तुम जा रहे हो। शाह कहता है हाँ। शी कहती है मुझे याद है तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए थे बर्थडे के दिन। शाह कहता है और इसलिए मैं जा रहा हूँ ताकि वो रिश्ता खत्म कर सकूं। शी पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। शाह कहता है नहीं, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम भी चिंता ना करो। शी कहती है मैं चिंता नहीं कर रही तुम्हारी। शाह अपनी ट्रेनिंग करने जाने लगता है और जाते जाते शी को कहता है चिंता मत करो, मैं वो दोबारा गलती नहीं करूँगा। शनशन का बर्थडे सीन जहाँ बहुत से लोग आए हैं। जन शाओयू शी की दोस्त भी आई है। वह शनशन और उसके दोस्तों की फोटो खींच रही होती है। गाओ शनशन कहती है चलो साथ में फोटो लेते हैं। जन शाओयू कहती है नहीं, मैं आप टू की फोटो खींचती हूँ।
पर शनशन के बार बार बोलने पर chen xiaoyu उनके साथ फोटो लेने के लिए मान जाती है। तभी शाह भी आता है। गाओ शनशन शाह को देखकर उसके पास चली जाती है। शाह शनशन को दूर करने की कोशिश करता है। शनशन कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आए। तभी chen xiaoyu पूछती है, वो दोनों इतने पास कब आए? तभी शनशन की एक फ्रेंड कहती है, मैंने इन्हें पहले साथ नहीं देखा है, शायद से वो दोनों पहले से ही साथ हैं। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, शनशन सुंदर भी है और उसकी फैमिली रिच भी है, भला उसे शी पसंद है। chen xiaoyu अपनी दोस्त शी का इंतजार करती है और अपने आप से कहती है, वह अभी तक क्यों नहीं आई? शी अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग खत्म करके आ रही होती है। तभी उसके साथ उसके रूममेट्स भी थे। उनमें से एक लड़की पूछती है, शी क्या तुम थकी नहीं हो? शी कहती है, मैं भी थकी हूँ पर मैं खुश हूँ। तभी वह लड़की पूछती है, तुम खुश क्यों हो? शी को फोन आता है और वह अपने रूममेट्स को आगे जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शाह को शनशन और कुछ लड़कियां जबरदस्ती ड्रिंक पिला रही होती हैं। chen xiaoyu शी से फोन पर बात कर रही होती है। chen xiaoyu शी से पूछती है, तुम क्यों नहीं आई? तभी शी कहती है, उसने मुझे बुलाया नहीं। तभी उसकी दोस्त कहती है, शनशन ने तुम्हें बुलाया था और मुझे कहा था कि शाह को भी लेते आना। तभी शी कहती है, चिंता मत करो, मुझे वैसे भी नहीं जाना था। क्या तुमने शाह को देखा है? हाँ, वो यहीं पर है और अनजान लोग उसे ड्रिंक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तभी शी कहती है, मेरे लिए उस पर ध्यान दो। chen xiaoyu कहती है, चिंता मत करो, मैं उस पर तुम्हारे लिए नजर रखूंगी। शी कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। chen xiaoyu कहती है, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। शी गर्ल्स हॉस्टल में जा रही होती है तो बाहर यांगशिन मिलता है। शी कहती है, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर सकते? यांगशिन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। शी कहती है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम अपना बार बार मजाक खुद बनाने क्यों आ जाते हो? यांगशिन शी को रोकने लगता है और कहता है, तुम पहले मेरे साथ कितने अच्छे से बिहेव करती थी मेरी प्यारी पत्नी, हम फिर से मिल गए। शी कहती है, मेरे पास मत आओ, मैं चिल्ला दूंगी। यांगशिन कहता है, मुझे तुम्हें इतना नहीं मारना चाहिए था पहले, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? हम फिर से सामने आए हैं, हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। शी कहती है, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना, जाओ यहाँ से। यांगशिन कहता है, मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया और तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, मैं वापस आऊंगा। ये कहकर चला जाता है। शी अपने मन में सोचती है, यांगशिन वापस सामने क्यों आया? अब उसकी वजह से मुश्किल होगी, पर वो वापस क्यों आया? शी अपने रूम की ओर भाग जाती है। शनशन अपने बर्थडे पार्टी में शाह के करीब आने की कोशिश करती है। तभी शाह कहता है, तुम क्या कर रही हो? शनशन कहती है, तुम मुझे देखे बिना नहीं रह सकते हो। तभी शनशन कहती है, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए आए हो। तभी शाह कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। शनशन कहती है, तुम चाहते हो मैं तुमसे दूर रहूं? शाह कहता है, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो। शनशन कहती है, तुम शी को पसंद करते हो ना और मुझसे दूर रहना चाहते हो, पर तुम आज यहाँ मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मेरे लिए एक ग्लास का ड्रिंक खत्म करो। शी की दोस्त chen xiaoyu सबका वीडियो बना रही होती है। शाह ड्रिंक करता है और कहता है, इतना बहुत है। दूसरी तरफ शी बहुत परेशान होती है, उसे हर जगह यांगशिन का चेहरा दिखाई देने लगता है और वह चिल्लाती है। तभी उसके रूम वाले पूछते हैं, क्या हुआ? तभी शी कहती है, उसने बुरा सपना देखा, अभी मैं ठीक हूँ। तभी एक लड़की पूछती है, क्या मिलिट्री ट्रेनिंग से थकावट हो गई है क्या? तभी दूसरी लड़कियां कहती हैं, क्यों ना हम कल छुट्टी ले लें। तभी शी को फोटो आता है, फोन पर वह देखने लगती है। तभी वो शाह और शनशन की एक फोटो देखती है और उदास हो जाती है, पर वह अपने आप से कहती है,
चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मैं हार नहीं मानूंगी। शाह होश में नहीं रहता है, देती है। शाह को शनशन शीगी दिखाई देती है। वो कहता है, शीगी। तभी शनशन शाह के ऊपर पानी फेंक देती है और सभी लोग देखने लगते हैं। शाह शनशन से कहता है, चलो अब इसे खत्म करते हैं यहीं पर। शनशन पूछती है, क्या? शाह कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। अब से मेरी जिंदगी में दिखाई मत देना, चली जाओ मेरे सामने से। शनशन कहती है, शाह तुम बहुत मतलबी हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाह कहता है, नहीं तुम मुझे मत पसंद करो, मैं तुम्हारा प्यार नहीं झेल सकता। चंद शाह वीडियो बना रही होती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? शाह कहता है, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी पसंद नहीं किया। ये कहते कहते चला जाता है। शनशन उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह चला जाता है। दूसरे दिन शी ये वीडियो देख रही होती है अपने दोस्त के फोन में। चंद शाह कहती है, शनशन जांगवे यूनिवर्सिटी में फेमस हो गई है। एक लड़का उसे भाग भाग कर रिजेक्ट कर रहा होता है। शी कहती है, शनशन को शाह ने अच्छे से डंप किया। शाह इस वीडियो में कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, पर कितना क्यूट है। तभी चंद शाह कहती है, तुम भी संभल कर रहो, क्या पता किसी दिन शाह ने तुमसे भी कह दिया कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता और उसे तुम नहीं चाहिए। शी कहती है, मैं भी देखती हूँ वो ऐसा कैसे करता है। चंद शाह कहती है, शायद तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा पीछा करे और कहे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। चंद शाह कहती है, कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच में। शी शर्मा के कहती है, कुछ नहीं। चंद शाह कहती है, जंग शाओफूको ने कहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, पर मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर ऐसा लगता है ये सच है। शी कहती है, क्या सच है? चंद शाह कहती है, तुम बताओ क्या सच है। यांगशिन उन्हें दिखाई देता है। शाह भी वहां पहुंच जाता है और अपनी साइकिल से यांगशिन को टक्कर मारता है। यांगशिन कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? शाह कहता है, गलती से लग गया। क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? यांगशिन कहता है, तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? शाह कहता है, मैं तुम्हें उसके पास भी नहीं आने दूंगा। तभी यांगशिन कहता है, वो फ्यूचर में मुझसे ही शादी करेगी, तुम्हें तो मालूम है। तभी शाह शॉक हो जाता है। यांगशिन कहता है, सुनो गौर से, मैं उससे ही शादी करूंगा पहले के जैसे, और फिर मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो मर जाएगी। क्या तुम्हें मुझे मारने का मन कर रहा है? मारो मारो मुझे। शाह अपने आप से कहता है, शांत रहो, वो मुझे बहका रहा है। यांगशिन कहता है, क्या हुआ? तभी शाह कहता है, मैं उसे कोई भी चोट नहीं लगने दूंगा। यांगशिन कहता है, यह तो समय पर ही छोड़ दो। जब यांगशिन पीछे जा रहा होता है, गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शी और शाह भी हॉस्पिटल गए होते हैं। तभी शी शाह से पूछती है, क्या वो मर जाएगा? शाह कहता है, पता नहीं, पर जैसे एक्सीडेंट हुआ है उससे तो लगता है कि वो पैरालाइज बन जाएगा। शी पूछती है, यांगशिन ने तुमसे क्या कहा? जो भी होगा उस पर भरोसा मत करना। शाह पूछता है, क्या तुम्हें भी पता है वो आ गया है? शी कहती है, हाँ, मुझे ढूंढते हुए आया था। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? शी कहती है, चिंता मत करो, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा यूनिवर्सिटी में। तभी शाह कहता है, वो वापस कैसे आया? शी कहती है, शायद हमसे बहुत कुछ बदल गया है इसलिए, पर वह हमें परेशान करने क्यों आया? शाह कहता है, क्या तुम्हें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में मालूम है? शी कहती है, वो क्या है? शाह कहता है कि शायद यहाँ हम जो भी बदल रहे हैं उससे फ्यूचर में कुछ नहीं बदला है। शी कहती है,
सारी चीजें बदल चुकी हैं। मेरे पापा, चंद शावयू, तुम और मैं, हमने बहुत सारी चीजें बदली होंगी पर एंडिंग नहीं। शी कहती है, अगर हम आने वाले समय को नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, अभी की जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। शाह कहता है, तुम ठीक कह रही हो, और अभी तो हम जवान हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तभी शी शाह को वीडियो दिखाती है और कहती है, जैसे ये। शाह कहता है, वो मुझे वापस करो। शी कहती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तभी हॉस्पिटल में सभी उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वह शांत हो जाते हैं। यंगशिन का डॉक्टर कहता है कि वो खतरे से बाहर है, पर उसके दिमाग पर बहुत चोट लगी है। तभी यंगशिन के पापा डॉक्टर से पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर कहता है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। शनशन यंगशिन को हॉस्पिटल में देखती है और सोचती है कि जो उसने कल रात को कहा था, क्या वो सब सच था? शाह शी का गर्ल्स हॉस्टल के बाहर इंतजार करता है। शी पूछती है, तुम यहाँ कैसे? शाह कहता है, तुम्हें अभी की जिंदगी जीनी है। शी कहती है, तो क्या? वो जो चो के कॉन्सर्ट का टिकट दिखाता है। शी पूछती है, कैसे मिला तुम्हें ये? टिकट्स को देखने के बाद वो बहुत खुश होती है। तभी शी कहती है, मुझे पछतावा था कि मैं ये नहीं देख पाई थी, पर मुझे सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें खोने का था। शनशन हॉस्पिटल से जाते जाते यंगशिन की बातें याद करती है कि कल रात यंगशिन ने उससे कहा था कि शाह तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव इसलिए करता है क्योंकि तुम आगे जाकर उसे धोखा देती हो। तभी शनशन कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने शाह को कब धोखा दिया? यंगशिन कहता है, अभी नहीं, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी उसके साथ शादी होती है और तुम उसे धोखा देती हो और उसे छोड़कर मेरे पास आ जाती हो। शनशन को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। शनशन हॉस्पिटल से जाने वाली होती है कि वहां अपने पापा को किसी और के साथ देखती है और वो छुप जाती है। उसके पापा वहां एक लड़की के साथ आए होते हैं। शनशन अपने पापा को फोन करती है और पूछती है, आप कहाँ हैं? तभी उसके पापा कहते हैं, मैं ऑफिस में हूँ, क्या हुआ, आप किसी के साथ हो? उसके पापा कहते हैं, मैं मीटिंग में हूँ, कुछ जरूरी है क्या? शनशन कहती है, कुछ नहीं, और फोन रख देती है। शनशन अपने पापा को और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, पापा आप तो मीटिंग में थे ना, और ये कौन है? शनशन उनकी फोटो लेने लगती है। तभी शनशन के पापा कहते हैं, ये क्या कर रही हो? शनशन कहती है, मैं आपके असली चेहरे की फोटो ले रही हूँ। उसके पापा उसे धक्का देते हैं और उसे चोट लग जाती है। वो बेहोश हो जाती है। जब शनशन होश में आती है तब उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, तुम्हें चक्कर कैसे आया? शनशन अपनी मम्मी से पूछती है, ये कौन सा साल है? तब उसकी मम्मी कहती है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, 2008। शनशन वो लड़की को देखती है जो उसके पापा के साथ थी। शनशन कहती है, मम्मी मुझे भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए ला सकती हैं? उसकी मम्मी बाहर जाती है। वो अपने पापा से कहती है, आप इस लड़की को चाहिए तो पैसे दे दो और ये बच्चा गिरा दो। शनशन भी फ्यूचर से अभी के समय में आ जाती है। शी और शाह कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं। दूसरी ओर शनशन चंद शावयू को अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाती है। वो अनजान लोगों के साथ उसे भी बिठा देती है। वो जाने के लिए कहती है पर वो लोग उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। वो एक ड्रिंक पीने के लिए मान जाती है पर वो लोग उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिला देते हैं। चंद शावयू नशे की हालत में शी को फोन करती है। शी और शाह चंद शावयू के पास आते हैं। शी चंद शावयू को बचाने लगती है उन लोगों से। तभी एक लड़का उसे भी ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाने लगता है। शाह बॉटल लेके आता है और उसे उस लड़के के सर पर फोड़ देता है। तभी वो लोग वहां से भाग जाते हैं। शी, शाह, चंद शावयू और जंग शाओफू को
कॉन्सर्ट देखने पहुंचते हैं, पर वो खत्म हो जाता है। शाह तभी स्टेज पर जाकर शी के लिए गाना गाता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शी कहती है, हाँ। शी और शाह अपने आप से कहते हैं, हम साथ में हैं और हम साथ ही रहेंगे आगे भी, और एक दूसरे को किस करते हैं। यंगशिन होश में आ जाता है और वो दोनों को खुश देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी शनशन भी उसके साथ होती है और कहती है, छोड़ो इसे। तभी यंगशिन कहता है, मैंने शाह को कम समझा था। शनशन कहती है, दोनों प्यार में डूबे हैं, तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं है अब। यंगशिन अपने मन में कहता है, शी तुम मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कुछ लोग शी के भाई जियान को परेशान करते हैं और पैसे मांगते हैं। तभी वह कहता है, कल ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। उसमें से एक लड़का कहता है, वाह, वो कल की बात है, हमें आज भी पैसे चाहिए। तब जियान कहता है, उसकी मम्मी ने उसे पैसे नहीं दिए, वो लोग मारने वाले होते हैं जियान को। तभी शियांग वहां पहुंच जाता है और कहता है, वो मेरा भाई है, उसे छोड़ो। यांगशिन कहता है, जियान डरो मत, मैं तुम्हारी बहन का दोस्त हूँ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम मुझे बुला लेना। जियांग कहता है, ठीक है। यांगशिन बोलता है, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। शी शाह को अपने घर लेके आती है अपने मम्मी पापा से मिलाने के लिए। वह उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आती है। तभी वो बैठकर बात करते हैं कि हम बहुत सारे पैसे कमाकर घर खरीदेंगे यूनिवर्सिटी के बाद। शी कहती है, मुझे एक किताब भी लिखनी है। शाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमूंगा। शी की मम्मी जियान को ढूंढते हुए आती है। तभी शी शाह को अपने मम्मी पापा से मिलवाती है। उसकी मम्मी पूछती है, क्या जियान स्कूल से आया? शी कहती है, मुझे नहीं पता। उसकी मम्मी कहती है, जियान ने मुझे सुबह में मैसेज किया था कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ है। शी पूछती है शाह से। तभी शाह कहता है कि मैं जियान से नहीं मिला आज। शी बताती है अपने मम्मी पापा को कि मैं और शाह साथ में हैं। उसके पापा कहते हैं, अच्छा है। तभी उसकी मम्मी कहती है, इसमें क्या अच्छा है, जियान मिल नहीं रहा है। उसके पापा कहते हैं, वो घर आ जाएगा। पर उसकी माँ बहुत चिंता करती हैं। सभी जियान को ढूंढने जाते हैं। शी को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ फैक्ट्री के आगे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। शी फैक्ट्री पहुँचती है। शी जियान को मारती है और पूछती है, तुम घर से क्यों भागे? जियान कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे तुम्हें ही अकेले में बुलाने के लिए कहा। कौन? तुम जिससे मेरा बॉयफ्रेंड कह रहे हो, कौन है? यांगशिन पीछे से आता है और कहता है, मैं। जियान शी से कहता है, अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांग लो, उसने कहा वो मुझे आईफोन भी दिलाएगा। शी जियान को मारने लगती है और कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मुझे परेशान कर रहा है। जब जियान को ये बात पता चलती है तो वो यांगशिन को मारने जाता है और यांगशिन के साथ जो लोग होते हैं वो जियान को मारने लगते हैं। जियान भी अपनी बहन को बचाने के लिए उनसे मारपीट करता है। जियान को बचाने में शी को चोट लग जाती है। यांगशिन अपने लोगों को चिल्लाता है और कहता है, मैंने सिर्फ डराने के लिए कहा था, तुम लोगों ने उसे मारा क्यों? तभी पुलिस आ जाती है, सभी भाग जाते हैं। यांगशिन शनशन के पास आके पूछता है, तुमने ही शाह को बताया ना, अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। यांगशिन पूछता है, तुम किसकी तरफ हो? शनशन कहती है, तुम्हारी तरफ, ताकि फ्यूचर में हम साथ रह सकें। यांगशिन ने जिन लोगों को हायर किया था वो यांगशिन से पैसे मांग रहे होते हैं और कहते हैं, अभी पैसे दे दो। तभी यांगशिन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है। तभी एक लड़का शनशन को पकड़ लेता है और वो कहता है, दो वरना मैं। तभी यांगशिन कहता है, ठीक है मैं देता हूँ, उसे छोड़ दो। शनशन और यांगशिन उन लोगों से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। वह एक कार में जाकर छुप जाते हैं। तभी शनशन उसकी जान बचाने के लिए यांगशिन को शुक्रिया कहती है और उसे किस करती है। यांगशिन भी उसे किस करने लगता है। शी होश में आती है। तभी उसका भाई जियान उससे माफी मांगता है। तभी उसकी मम्मी पापा कहते हैं, तुम्हें अब बड़ा होना चाहिए। जियान कहता है,
शी को कि मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। पापा सही कहते हैं, मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूँगा। शी पूछती है, शाह कहाँ है? तभी जियान कहता है कि वो सुबह यंगशन से बदला लेने गया है। शी अपने मन में सोचती है और कहती है, शाह कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। शाह एक आर्टिकल लिखता है कि यंग कंपनी लोगों का पैसा धोखे से हड़प ली है। इसकी वजह से सभी लोग यंग कंपनी से अपना पैसा मांगने लगते हैं और शियांग और उसके पापा को पुलिस पकड़ ले जाती है। शी अपने घर आती है और उसके सभी दोस्त भी वहाँ आए होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। तभी शाह को शनशन का मैसेज आता है। शाह और शी उससे मिलने जाते हैं। शनशन कहती है, तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। शाह शनशन को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। तभी शनशन कहती है, तुम्हें ये विशिंग ट्री याद है? इसी जगह हम चारों मिले थे। तभी शी ने यांगशन को चुना था और मैंने तुम्हें, शाह। पर उसके बाद से हम चारों की जिंदगी खराब हो गई। शनशन कहती है कि मैं शाह से शादी करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तुम कभी घर पर ही नहीं रहते थे। तभी मैं यांगशन से मिलती हूँ, मुझे पछतावा होता है। यांगशन मुझे पूछता है, मैंने शी से शादी की और तुमने भी गुस्से में आकर शाह से शादी की। तभी शनशन कहती है कि वो कितनी पागल थी उस समय में। जब मैं और यांगशन जा रहे होते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हम इस समय में वापस आ जाते हैं अपनी गलतियों को सुधारने। शनशन पूछती है, शी तुम कैसे वापस आई? शी कहती है, शादी के बाद वह यांगशन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वह उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। शी प्रेग्नेंट थी और उसे पता चलता है कि यांगशन उसे धोखा देता है। शनशन और यांगशन को एक साथ देखकर मैं ब्रिज से कूद जाती हूँ और कहती हूँ, मुझे अगर समय में वापस जाने का मौका मिले तो मुझे शाह के साथ रहना है। फिर वो पानी में कूद जाती है और समय में वापस चली जाती है। तभी शनशन शाह से पूछती है, तुम कैसे आए शाह? तभी शाह कहता है, मुझे बीमारी हो जाती है और मेरे कंपनी वाले मुझे कंपनी से निकाल देते हैं। वो जाता है और देखता है कि शनशन यांगशन के साथ होती है और तभी मैं बिल्डिंग से कूदने जाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे शी के साथ रहना है। शनशन कहती है, हमारी विश की वजह से हम सब समय में वापस आ पाए। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी इसी समय में जीते हैं और शी और शाह अपनी यूनिवर्सिटी की जिंदगी को अच्छे से जीते हैं। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद शी और शाह शादी कर लेते हैं। सभी खुश होते हैं जिंदगी में।